वेलकम टू डेली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 पासिंग क्राइटेरिया एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉइंट कि आपको कम से कम 33% अंक लाने हैं पास होने के लिए। इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल कह लो आप, और थ्योरी दोनों को मिलाकर आपको 2780 में से लाने हैं पास होने के लिए। यानी जैसे कि मान लो आपके 13 मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल में, प्लस आपके मान लो 17 मार्क्स आ गए, तो दोनों को मिला देंगे तो 30 मार्क्स बन गए, तो आप पास हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि आपको जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें सेपरेट यानी अलग अलग पास होना ज़रूरी है। यानी जो आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट है, इसमें पास होना अलग अलग अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ री एग्ज़ाम रूल का, कि जैसे कि आपको पता है इस साल से 2 बोर्ड एग्ज़ाम का कंसेप्ट लागू हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट बोर्ड दे दिया है आपने, सेकंड बोर्ड देना है तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। उसमें क्या क्या होगा वो बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले अगर किसी को इम्प्रूवमेंट अपने किसी सब्जेक्ट में करनी है तो उसके लिए वो फिल कर सकता है। दूसरा, कंपार्टमेंट के लिए फिल कर सकता है। और तीसरा, अगर वो चाहता है कि मेरे सारे ही सब्जेक्ट में मेरे को दोबारा से देना है ताकि और अच्छे नंबर ला सके, तो वो सेकंड बोर्ड भी दे सकता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको पहले से ये ड्राफ्ट जब आया था वीडियो बना दी, तो आप उसमें जाके एक बार देख सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ड्राफ्ट मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं अब अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ, रिप्लेस कंसेप्ट पे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि इस पर कमेंट आया था इस पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना रिप्लेस कंसेप्ट को। अगर आपके पास एडिशनल या स्किल सब्जेक्ट होता है तो मुख्य विषय को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप उस किसी विषय में फेल हो रहे हो तो इसको हटा दीजिए, ये लाइन को। बाकी फेल हो रहे हो तो वो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें। जैसे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं मेन 2, हिंदी और इंग्लिश, है ना। अब आपके पास 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, किसी पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर 6 सब्जेक्ट देखे जाते हैं, ज़्यादातर 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो 6 सब्जेक्ट होता है वो एडिशनल होता है, उसमें संस्कृत या पंजाबी आता है। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट होते हैं ना, वो एडिशनल सब्जेक्ट ये रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी को या इंग्लिश को। ठीक है, अगर आपके पास 2 एडिशनल या स्किल सब्जेक्ट जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए एक में आपके पास संस्कृत है एडिशनल में, दूसरे में आपके पास आईटी है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि हिंदी को कर दिया या इंग्लिश को कर दिया। अब ये कोई जो 3 मेन सब्जेक्ट और रह गए हैं उनको भी रिप्लेस ये आईटी कर सकता है, जैसे साइंस, मैथ। मैं अभी एक एग्जांपल मार्कशीट भी दिखाऊंगा, 3 है, एक नॉर्मल, एक में दोनों सब्जेक्ट चेंज का, एक में एक सब्जेक्ट चेंज का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल उसी का दे रखा है। अब इसमें मैंने वही चीज़ बता रखी है। ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल 1 ये नॉर्मल है कि आप पास हो गए हो, वो मार्कशीट है, नॉर्मली पास हो गए। जैसे कि थ्योरी में 27 आए और प्रैक्टिकल इंटरनल में 20 मिले, तो टोटल 47 हो गए, तो इसमें पास है सब। यहाँ पे रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस कंडीशन में क्या हुआ, इंग्लिश और संस्कृत एडिशनल है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। देख सकते हो क्यों रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में नंबर कम थे, कितने थे, 9 थे, ई आया हुआ था ग्रेड, है ना। तो इसलिए संस्कृत को ऊपर करके इंग्लिश को नीचे कर दिया गया, जिससे पास हो गए। ठीक है, एक सेकंड। अब अगला मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल 3। इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 सब्जेक्ट रिप्लेस हुए हैं। अब कैसे हुए ये देखो,
जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था वो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो, संस्कृत ने इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया और सोशल साइंस ने इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट यानी एफएम को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट है, बट 2 सब्जेक्ट हैं लेकिन रिप्लेस कौन सा हुआ था, संस्कृत। क्यों? लैंग्वेज सब्जेक्ट इधर रिप्लेस कर देगा अगर एक है तो। अगर दोनों में है तो क्या होगा कि इसने संस्कृत को रिप्लेस कर दिया, संस्कृत ने इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया और इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट ने सोशल साइंस को रिप्लेस कर दिया। आई होप आप समझ गए होगे। एंड कोई भी आपको इशू आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।